हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय टीचर विकास मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहाँ से इजीली कोई वीडियो पे जंप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, गिवन दैट रिलेशन। आपको रिलेशन दिया गया है, आर एक रिलेशन दिया है, इसका एलिमेंट है 1, 2 और 2, 3। ठीक है, ऑन ए सेट, कोई एक सेट में डिफाइंड है रिलेशन आपका जो है 1, 2, 3 उसका एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि ऐड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सो दैट इन लार्ज रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इसका कहने का मतलब बोल रहा है कि इस रिलेशन में, जो आपका रिलेशन दिया गया है, इसमें कितना कम से कम हम ऑर्डर पेयर ऐड कर सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए और सिमेट्रिक, तीनों बन जाए। इस रिलेशन में कितने नंबर ऑफ हम ऑर्डर पेयर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कम से कम कितना ऐड कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए और सिमेट्रिक बन जाए। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहले हमें गिवन का डाटा दिया है, उसको देखते हैं। पहले गिवन हमें ये दिया है स्टूडेंट, गिवन हमें ये दिया है कि R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, ये दो ऑर्डर पेयर दिया गया है। और हमें सेट डिफाइन किया गया है कि सेट में ये जो एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, यही क्या है, आपके एलिमेंट है। तो आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है, आपको ये पता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का। A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट होता है रिलेशन। बात समझ में आ रहा है। तो इसका सबसेट है, तो इसी का क्या होगा, इसी का ऑर्डर पेयर आएगा। A क्रॉस A का ही ऑर्डर पेयर क्या आएगा, इसमें आएगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने का और ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है स्टूडेंट, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले हम बनाते हैं इस रिलेशन को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद अपने आप के साथ क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1, 1 एक ये ऑर्डर पेयर होगा, एक 2, 2 ये ऑर्डर पेयर होगा, और एक क्या होगा 3, 3। ये तो होना ही चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए एकदम सफिशिएंट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये 3 एलिमेंट हो गए, ये 3 ऑर्डर पेयर ऐड होंगे इस रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन गया। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, पहले हम एक ही बार लिख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर A, B बिलोंग्स टू R तो B, A आल्सो बिलोंग्स टू R, ये होता है सिमेट्रिक कंडीशन। तो देखिए इनका अंग अगर अपोजिट भी करते हैं, 1, 1 तो 1, 1 तो 1, 1 तो मतलब ये क्या है, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये तो सिमेट्रिक है ही अपने आप में, लेकिन ये दोनों एलिमेंट देखिए, ये इस रिलेशन के इस जो रिलेशन में है, ये क्या है, ये दोनों भी एलिमेंट सिमेट्रिक हैं। तो ये देखिए ये नहीं है, क्योंकि 1, 2 तो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 इसमें रिलेशन में नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। तो 2, 1 भी क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर ऐड होगा। 2, 3 तो दिख रहा है कि इस रिलेशन में है, लेकिन 3, 2 इस रिलेशन में है नहीं है, तो वो भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा। क्या होगा, 3, 2 भी ये होगा, इसको हम ऐड करेंगे इस रिलेशन में। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R देन एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो दिस इम्प्लाई दैट A, C आल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक, ये होता है ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हम बना रहे हैं, तो जितने ये रिफ्लेक्सिव वाले होते हैं वो तो ट्रांजिटिव होता है, आपको पता है। अब इसको चेक करिए, इस एलिमेंट में ये क्या है, 1, 2, 2, 3, तो यहाँ पे देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, A और C के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1, 3 भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या एक ऑर्डर पेयर आएगा, बस 1, 3। अगर इन सबको, इन जितने भी ऑर्डर पेयर है, इन सारे ऑर्डर पेयर को हम क्या कर देंगे, इस रिलेशन में ऐड कर देंगे, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक
हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो कितने हम ऑर्डर पेयर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऐड करेंगे हम ये इनको एक साथ हम लिख देते थोड़ा, तो 1,1 एक होगा 2,2, एक होगा 3,3, ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा 2,1, उसके बाद से 3,2, उसके बाद से 1,3। इतने रिलेशन क्या करेंगे हम, इतने रिलेशन हम क्या करेंगे, इतने जो ऑर्डर पेयर है इतने जो ऑर्डर पेयर है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इन आर। अगर इतने ऑर्डर पेयर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऐड करेंगे, ठीक है, इतने ऑर्डर पेयर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, पिनअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ज़्यादा इन लार्ज डाउट है तो मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट को जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आपका कमेंट क्या होता है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करता है, और पता चलता है कि हाँ जो वीडियो बना रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और भी वैसे वैसे कंटेंट क्या क्रिएट करने का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका क्या है, सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, बस एक बार रीड कर दे रहा हूँ, और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग में क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि लेट ए क्या है, कोई सेट है जिसमें 1 2 3 उसके एलिमेंट दिए गए हैं, एंड आर इज इक्वल टू जो रिलेशन दिया गया है आपका 1,2 दिया गया है, यहाँ पे एक आपका सेट दिया गया है 1,2,3। आर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसका एलिमेंट दिया गया है इसमें 1,2, ठीक है, 1,1, 1,1, उसके बाद से 2,3, 2,3 ये दिया गया आपका रिलेशन के एलिमेंट, ठीक है। बोल रहा है कि रिलेशन है सेट ए में, देन व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मे बी एडेड टू आर सो दैट इट मे बिकम ट्रांजिटिव रिलेशन। बोल रहा है कि इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ order pair add on R so that R become transitive relation, ठीक है, वो ट्रांजिटिव हो जाए, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए सेट ए में। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका सेट ए दिया गया है जिसमें रिलेशन का एलिमेंट ये है। तो अब बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताइए, कितने ऑर्डर पेयर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोरिलेशन क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, कोरिलेशन क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, बस यही आपका ट्रांजिटिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, हमें पता है कि जितने भी जो रिफ्लेक्सिव जो है 1,1 जो खुद के साथ खुद बिलोंग करते हैं वो क्या होते हैं, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये हमने आपको बता भी चुका है। जैसे 1,1 है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ना ही वो क्या है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या है, एलिमेंट है ये 1,1 है कि नहीं है। अगर बस 1,1 भी दिया रहेगा तो क्या होगा, वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन देखिए 1,2 और 2,3 ये भी सब एलिमेंट मिलकर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर आपको दिया है 1,2, 1,1 और 2,3 ये दिया गया है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या है, ये एलिमेंट है, इसके साथ ट्रांजिटिव बनेगा, लेकिन इन दोनों के साथ भी क्या बनना चाहिए, ट्रांजिटिव बनना चाहिए, तभी ये पूरा रिलेशन क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हर एक रिलेशन का एलिमेंट वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। या कोई भी रिलेशन आप प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए भी, तो हर एक रिलेशन का एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर्टीज़ को। सिमेट्रिक के लिए प्रूव कर रहे हैं तो हर एक रिलेशन का एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। ये ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ए हो गया, ए कामा बी हो गया, ये क्या होगा, बी कामा सी हो गया।
तो क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए, ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,3 आर को बिलोंग करेगा, तब जाके ये रिलेशन क्या होगा, पूरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें क्या है 1,3 ही तो नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, यही एक मिनिमम एलिमेंट, कम से कम बोल रहा है, ज़्यादा नहीं बोल रहा है, कम से कम एलिमेंट ऑर्डर का ऐड करना है, तो यही हम एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर 1,3 हम क्या कर सकते हैं, 1,3 अगर इस आर में बिलोंग कर देगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1,3 तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे कितना ऐड करेंगे, 1, कितना ऐड करेंगे, 1, और वो कौन सा ऐड करेंगे, 1,3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ऑन आर में, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे, 1,3 को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए वो क्या दिया है, इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका क्या है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, ये एनसीईआरटी क्या है आपका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। तो बोल रहा है कि इसमें एक सेट क्या दिया है, सेट दिया है जिसका एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट ए में, उसका कुछ एलिमेंट दे दिया गया है, उसका एलिमेंट दे दिया गया है ए कामा ए, बी कामा सी और ए कामा बी। ये क्या है, ये रिलेशन के एलिमेंट दिए गए हैं जो डिफाइंड है आपका सेट ए में रिलेशन बना रहा है। तो बोल रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आर में कि वो क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। हमें दिखाना है कि आर में कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पे हम ऐड करेंगे कि वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, सिमेट्रिक नहीं, बस रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए ये रिलेशन में तो पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा ए प्रेजेंट है तो बी कामा बी, सी कामा सी वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहले कौन कौन से एलिमेंट ऐड करेंगे हम, बी कामा बी और सी कामा सी, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर बस रिफ्लेक्सिव पूछे तो ये हम ऐड कर देंगे, ये वाला ऑर्डर पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बोला है ट्रांजिटिव बनाना है, तो ये भी ट्रांजिटिव का एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिटिव का एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिटिव का एलिमेंट है, तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। लेकिन देखिए इन दोनों एलिमेंट की वजह से क्या कोई ट्रांजिटिव बन रहा है, कोई बन रहा है तो बना देते हैं, और नहीं बनेगा तो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बन रहा है, देखिए यहाँ से बन रहा है, ए कामा बी क्या हो रहा है, ए कामा बी भी क्या हो रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से बी कामा सी भी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक ए और सी भी क्या होगा, आर को बिलोंग करेगा ही, आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ट्रांजिटिव के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी आर को रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये भी आर को रिलेशन बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम ए कामा सी को भी क्या कर देंगे, अगर आर को बिलोंग करा देते हैं तो ये जो दोनों एलिमेंट दिए गए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव के एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमारा पूरा होल रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना रहेगा, तो ये भी क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है, और ये दोनों को भी ऐड करेंगे। तो कौन से एलिमेंट ऑर्डर पेयर को हम ऐड कर रहे हैं, बी कामा बी, सी कामा सी, ठीक है, सी कामा सी एंड ए कामा सी। अगर इसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ऐड इन आर, सो the relation becomes reflexive and transitive, ठीक है। ये तीन ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, विच इज़ द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ से रिलेशन एक आता है क्वेश्चन, लॉन्ग में वेरी शॉर्ट में आएगा, ठीक है, शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में आएगा, जो 4 नंबर का आपका जो आता है ना उसमें आता है, ठीक है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके बाद वही टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ये बोलना पड़ता है आपसे क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये भी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया वो क्या आपका NCERT एग्जाम्पलर है, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर है, ठीक है। तो ये हम 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो नहीं मैं सॉल्व कराऊंगा, आप वो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले के लिए हम क्या बोल रहा है, और इससे बताना हम क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। इसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटरमाइन whether it is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। तो अभी तक तो सारा समझ में आ गया होगा, लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। नहीं क्वेश्चन करा दिया हूँ आपको कि वो सब समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तभी भी हम करते हैं सोल्यूशन। देखिए फर्स्ट का फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर आपका A बिलोंग्स टू सेट A, तो A कामा A आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा बाय द डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है कि x ग्रेटर देन y अगर होता है तब क्या होगा, x कामा y R को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे n होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x कामा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन y होता है तभी क्या होगा, वो x कामा y रिलेशन के एलिमेंट को बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखिए लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, खुद के साथ रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन x होगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा रिफ्लेक्सिव केस में। तो क्या कोई भी एलिमेंट अपने आप में बड़ा होता है, नहीं होता है ना, इक्वल टू होता है। तो हमेशा को ये क्या होगा, ये डज नॉट होगा, डज नॉट ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x, ये क्या होगा, इसको ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कभी भी ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्या है, देखिए 2 ग्रेटर देन 2, क्या 2 से बड़ा है, बड़ा नहीं होता है ना, ठीक है। 2 जो होगा 2 से बड़ा नहीं ना होगा, क्या होगा, 2 इक्वल टू 2 होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे, R को बिलोंग नहीं करेंगे, जो खुद से रिलेशन बनाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक तो A कामा B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइड दैट B कामा A आल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का रिलेशन प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो क्या हो रहा है, x कामा y बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज करिए, इधर y करिए, इधर x करिए, तो ये क्या होगा, y क्या होगा, ग्रेटर देन होगा x से, नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, ये 3 है, x इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसको रिवर्स करना होता है। तो क्या 2 जो क्या होगा, ग्रेटर होगा 3 से, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 2 क्या होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा 3 से। इसीलिए यहाँ पे जो होगा आपका दिस इम्प्लाइड दैट y डज नॉट ग्रेटर देन x, इसका मतलब होता है डज नॉट ग्रेटर देन x। दिस इम्प्लाइड दैट y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा स्टूडेंट, इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, थोड़ा ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट अब चल रहा है तो सब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा, पूरा एक्सरसाइज ही खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। और फ्रॉड ट्रांजिटिव, ठीक है, तभी नहीं आ रहा है तो करा रहा हूँ, तो समझ लीजिए वहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या है,
तीन एलिमेंट लेट करते हैं कि x कामा y कामा z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ से क्या होगा, x कामा y बिलोंग्स टू r करता है एंड y कामा z बिलोंग्स टू r करता है। दो एलिमेंट ये क्या करते हैं, r को बिलोंग ही करते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बिलोंग ही कर रहे हैं r को। ये है ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा, जब x कामा y बिलोंग्स टू r होगा मतलब क्या, x ग्रेटर देन y, ये तो कंडीशन है। एंड दूसरा, जब y क्या होगा, y कामा z बिलोंग्स टू r होगा तो मतलब क्या होगा, z कामा y कामा z y ग्रेटर देन z होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करते हैं दोनों को। जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक रिलेशन x ग्रेटर देन y, ठीक है, और y किससे ग्रेटर देन है, z से। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये रिलेशन आए। तो यहाँ से देखिए x क्या होगा, जब x ग्रेटर देन y है और y क्या है, z से ग्रेटर देन है, तो हमेशा क्या होगा, x भी तो ग्रेटर देन होगा z से। तो इन दोनों को अगर रिलेशन दिखाएं x और z में, तो यहाँ से ये निकल जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन z। तो ये देखिए, ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है सेकेंड एलिमेंट से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कामा z बिलोंग्स टू r, मतलब देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, ट्रांजिटिव है। हमने पहला रिलेशन प्रूव किया, चेक किया, तो क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही सिमेट्रिक है, वो क्या है, बस ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, बस ट्रांजिटिव रिलेशन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रिलेशन हमें ये दिया है स्टूडेंट कि x कामा y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे तो, ठीक है। ये आपका रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है, कि रिफ्लेक्सिव है, कि ट्रांजिटिव है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हम क्या बोले थे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो इसका क्या कर लीजिए, एक रिलेशन बना लीजिए नंबर के फॉर्म में। क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, नंबर के फॉर्म में बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर निकल जाएगा। वहाँ से इजीली आप चेक करके बता देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो निकालते हैं। अगर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से x इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 मतलब फिक्स आ जाएगा। उसी तरीके से x इज इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 में से 6 गया 4। x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x इज इक्वल टू हम 8 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। x इज इक्वल टू हम 9 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगर x इज इक्वल टू हम 10 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 10 माइनस 10 0। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या, y तो कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि x और y क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो ये जो 10 का 0 वाला एलिमेंट होगा, ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है, और 0 क्या करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, एक बार हम रिलेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू पहला 1 कामा 9, ठीक है। दूसरा 2 कामा 8, तीसरा 3 कामा 7, चौथा जब 4 पुट करें तो 4 कामा 6, ठीक है, 4 कामा 6 इरेज भी कर देते हैं इधर, ठीक है। जब 5 पुट किए हैं तो 5 कामा 5, 6 पुट किए हैं तो 6 कामा 4, 7 पुट किए हैं तो 7 कामा 3, और 8 पुट किए हैं तो 8 कामा 2, और 9 पुट किए हैं तो 9 कामा 1, ठीक है। ये बस एलिमेंट आया है, ठीक है, ये एलिमेंट आया है।
और बाकी इतना ही एलिमेंट आएंगे रिलेशन के, इतना ही ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन के, ठीक है। तो अब इसे देख लीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2, 2 बिलोंग करना चाहिए, 3, 3 बिलोंग करना चाहिए, 4, 4, 5, 5, 6, ये सब बिलोंग करना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेकर 9 तक है, तो 1, 1, 2, 2, 3, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज क्या 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। हो गया। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक है दूसरा, तो देखिए 1, 9 बिलोंग कर रहा है, तो 9, 1 भी है। 2, 8 है, तो यहाँ पे क्या है? 8, 2 भी है। 3, 7 है, तो यहाँ पे 7, 3 है। 4, 6 है, तो 6, 4 है। 5, 5 तो सेम होता है, ठीक है। सब तो सारा एलिमेंट का रिवर्स वाला ऑर्डर पेयर क्या है? प्रेजेंट है रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन बना रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2, 8 है, 2, 8 है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 8, 2, 2, 8, तो यहाँ पे क्या है? 8, 2, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 2 और लास्ट एलिमेंट 2, मतलब 2, 2 क्या होना चाहिए? अगर बिलोंग करता है रिलेशन में तभी क्या होता है? वो ट्रांजिटिव होता है। 8, 2, 8 और 8, 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2, 2 अगर बिलोंग करता तब ट्रांजिटिव होता, लेकिन 2, 2 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? R इज नॉट ट्रांजिटिव। एक एलिमेंट के लिए चेक कर लिए कि वो ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पूरा रिलेशन ही ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 2, 8 बिलोंग्स टू R, 8, 2 बिलोंग्स टू R, बट इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट वो बिलोंग करना चाहिए। 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए क्या है? वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से एक बार वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए? पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे किया भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या था? बस एक क्या था? बस एक सिमेट्रिक रिलेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? एक सिमेट्रिक रिलेशन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन ये बोल रहा है कि x, y इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू n। ये क्या होना चाहिए? x स्क्वायर ऑफ इंटीजर को प्रॉपर्टी बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए अगर x y को हम गुणा कर रहे हैं तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बोल रहा है कि x और y को मल्टीप्लाई करने से क्या है? एक स्क्वायर आना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, तो इसीलिए क्या होगा? x, x बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइड दैट R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। एक स्क्वायर नंबर आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव आ गया। सिमेट्रिक के लिए बोल रहा है कि हमें रिलेशन में दिया गया है कि x, y बिलोंग्स टू R कर रहा है, मतलब x इंटू वाई इज ए स्क्वायर, ये दिया गया है कि x और y बिलोंग कर रहा है R को, तो x और y क्या है? एक स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे y इंटू एक्स कर देते हैं तो भी तो क्या होगा? वो भी तो एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई? x y स्क्वायर है तो y इंटू एक्स भी क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? y, x आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब R इज सिमेट्रिक। आई होप कि ये भी बात समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव ठीक है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए x, y और z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तीनों क्या होना चाहिए? ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तीनों को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि x और y ये R को बिलोंग कर रहा है, एंड y और z ये भी R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बिलोंग करने का मतलब क्या है कि x इंटू वाई इज ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और y इंटू जेड इज ए स्क्वायर, ठीक है, इज ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ रहा है?
यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, अब देखिए यहाँ से जहाँ समझ में आ रहा है। तो देखिए x इंटू वाई क्या है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इंटू वाई इज स्क्वायर और y इंटू जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी y अगर स्क्वायर बनाने में इसको काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इसको y जो है स्क्वायर बनाने में काम कर रहा होगा कुछ क्वांटिटी, ठीक है, उतना ही रेशियो। तो यहाँ पे और इतना ही क्या होगा, उसमें z का भी क्वांटिटी होगा कुछ। तो जो ये y जो क्या कर रहा है, x को जितना बैलेंस कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, z यहाँ पे y को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है स्क्वायर बनाने में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि x और z भी क्या होगा, आपस में क्या होंगे, स्क्वायर बनाने में हेल्प करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पता चल रहा है कि x इंटू जो z होगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि x का मा z बिलोंग करेगा r को, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। वो क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ द वेरी मोस्ट लार्ज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 1, ठीक है। पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन से शुरुआत होता है, तो आगे भी तो बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, आराम से पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसके जो एग्जांपल दिए गए हैं आपकी बुक में उसको हम सॉल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स है, जो आपको कुछ सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।